दोस्तों तो आज से मार्केट में सेलो वर्ल्ड आईपीओ ओपन हुआ। तो जानेंगे कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है और आईपीओ को मार्केट में किस तरह का रिस्पांस देखने को मिला है। अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो इसके प्रीमियम में शानदार तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि लगातार इसके प्रीमियम बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जानेंगे कि इसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। मार्केट में इस आईपीओ की कैसी डिमांड है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सेलो वर्ल्ड आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 30 अक्टूबर यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 1 नवंबर को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 648 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 23 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 1900 करोड़ रुपए का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 61 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे वन में आईपीओ 0.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आईपीओ 50% से भी कम सब्सक्राइब किया गया है। अगर क्यूआई 20% की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 0.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। लेकिन अगर इनकी ओर से जो बिडिंग आई है उसको आप देखेंगे तो इनकी ओर से 1,16,840 शेयर्स के लिए बिडिंग आती हुई देखने को मिली है, यानी कि आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर जो आपको फिगर देखने को मिल रहा है वो भले ही आपको कम देखने को मिल रहा है, लेकिन आईपीओ का साइज काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आए हैं लेकिन साइज बड़ा है, इसलिए आपको ये जो फिगर देखने को मिल रहा है ये कम देखने को मिल रहा है। एचएनआईस पोर्शन देखें तो ऑलमोस्ट फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ 0.99 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। बिग एचएनआईस पोर्शन 1.05 टाइम यानी कि फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईस की ओर से भी डे वन में ही काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.38 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 38,65,840 शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। और अगर एम्प्लॉइज पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 0.45 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आईपीओ में देखा जाए तो आपको कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, तो इसके लिए आपको ये जो फिगर देखने को मिल रहा है वो कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बात करें तो अब तक इस आईपीओ में जो आपको बिडिंग देखने को मिल रही है वो 83,97,024 शेयर्स के लिए आ चुकी है और इनको जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो 2,05,87,024 शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसके कारण ये जो फिगर है वो आपको कम देखने को मिल रहा है, लेकिन देखा जाए तो आईपीओ में सब्सक्रिप्शन कम नहीं आए हैं। आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि ये फिगर और थोड़ा सा बेटर हो सकता था, लेकिन अभी जिस तरह का मार्केट आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी दिनों से मार्केट में जिस तरह का हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट क्रैश का जो एक फियर है वो अभी भी हावी है। तो इसके कारण पहले दिन आईपीओ में कम लोगों की ओर से सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और वैसे भी कभी भी आपको डे वन में जाकर आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। हालांकि जो आईपीओ बढ़िया होते हैं तो वहाँ पर सब्सक्राइब किया जा सकता है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं मार्केट की गिरावट के कारण एक फियर का माहौल देखने को मिल रहा है, तो इसके कारण डे वन में आईपीओ में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आए हैं। अब कभी कभी आईपीओ भी गलत टाइम पर आ जाते हैं। अगर इस आईपीओ की ही बात करें तो अगर तेजी के टाइम पर आईपीओ आता तो इसमें भर भर कर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं। वैसे भी जिस तरह उम्मीदें हैं क्यूआई 20 और एचएनआई पोर्शन में आईपीओ में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसके एंकर लिस्ट को साझा किया था कि यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम देखने को मिले हैं, यानी कि अगर यहाँ पर आप देखें तो कुल 39 आपको नाम देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 39 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें कई सारे एफआईआईस और डीआईआईस शामिल हैं। इसके अलावा आपको म्यूचुअल फंड्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 11 म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स की ओर से भी आईपीओ में पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि टोटल 8 म्यूचुअल फंड्स ने 11 स्कीम्स के जरिए इस आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो यहाँ पर 39 आपको एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं और 11 म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो आईपीओ में भर भर कर आपको नाम आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि इस आईपीओ को लेकर एंकर इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब जिस तरह आपने देखा इससे पहले कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ आया था, वहाँ पर भी आपको इसी तरह काफ़ी सारे नाम देखने को मिले थे। तो आपने देखा कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ में आपको किस तरह तेजी देखने को मिली। तो यहाँ भी आपको सेम एक्शन होते हुए देखने को मिल सकता है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग हो सकता है कि आपको बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिले, लेकिन उसके बाद इसमें तेजी की उम्मीदें की जा सकती हैं।
अब यहाँ पर ये बोलने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस पर नहीं होगी। आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस पर होने की उम्मीद है। हालांकि आप मार्केट में कभी भी 100% दावा नहीं कर सकते हैं कि किस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर होगी, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से अनसर्टेन है। कल को अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको बिल्कुल भी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। अगर ओवरऑल आपको कंडीशन बढ़िया देखने को मिलती है, यानी कि अब तक बात करें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिला है। कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव है। कंपनी भी देखें तो स्टेबल देखने को मिल रही है, यानी कि मिड कैप साइज की कंपनी है। तो आगे आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली आईपीओ में अप्लाई करना है। अगर सेलो वर्ल्ड आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसके प्रीमियम में कमाल की तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि कल इसका प्रीमियम 120 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, आज दोपहर में 121 पे ट्रेड कर रहा था, उसके बाद 122 पर, और अभी ये 135 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि कल के मुकाबले देखा जाए तो इसका प्रीमियम 15 रुपये बढ़ चुका है। तो इसके प्रीमियम में काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है और मार्केट में आईपीओ की बढ़िया डिमांड भी आपको आती हुई देखने को मिलेगी। आईपीओ के अगर लॉट साइज की बात करें तो 23 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 135 पे ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से 3105 रुपये का करीब आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आईपीओ से 21% के अराउंड आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम अच्छे प्राइस पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आईपीओ से आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि कल इस आईपीओ में अप्लाई करें या फिर नहीं करें। अब बात कर लेते हैं कि कल इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो कल तक आप इस आईपीओ में वेट कीजिए। कल भी अगर आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं और इसके प्रीमियम भी इसी तरह आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो फिर आप कल तक वेट कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आप लास्ट आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है और आप डे 1 या डे 2 में अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट मिलती है। आप आईपीओ में डे 1 में अप्लाई करें या फिर डे 3 में अप्लाई करें, आपकी जो अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है वो सेम होती है। तो यहाँ पर रैंडमली लॉटरी प्रोसेस के द्वारा जो आईपीओ में अलॉटमेंट है वो मिलती है। तो यहाँ पर किसी को भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिल सकती है। अब कहीं भी अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आप चाहे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।